चलो चले भाई, स्टार्ट करें। कल हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। और क्वेश्चन करते करते हुआ क्या था, लाइट चली गई थी। क्वेश्चन में कर क्या रहे थे, क्वेश्चन कह रहा था हम लोगों को सत्यापित करना था। कह रहा था कि दिखाइए कि दिए गए बहुपद, यानी अगर ये एक बहुपद है तो ये उसका शून्यक दिया गया है, और इस स्थिति पर ये बहुपद इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जांच करनी थी हम लोगों को। ठीक, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान यानी दिए गए मान पर निम्नलिखित बहुपद जो है वो शून्यांक है या नहीं है। ये चीज चेक करनी थी हम लोगों को। हम लोग चेक भी कर रहे थे और कल अचानक से लाइट चली गई थी, नहीं तो मैं ये कल ही फाइनल कर देता। ठीक, तो x-1 पर दे करके रखा है, तो चूंकि x-1 जो है वो एक शून्यक है, यानी x-1 जो होगा वो शून्य के बराबर होगा, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, px के स्थान पे p1 का मान रख देंगे। भाई इसमें उपस्थित चर राशि में हम क्या करते हैं, जो शून्यंक दिया गया होता है, जो शून्यंक दिया गया होता है उसका मान रख देते हैं, रख देंगे। तो p1 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू, सॉरी x नहीं होगा यहाँ पे, x बराबर 1 रख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख भी दीजिए x बराबर 1 रखने पर। ठीक, p1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस में 5 इंटू 1 माइनस का 1। तो P1 बराबर हो जाएगा, अगर शून्य आ जाता है तो शून्यांक है, अगर नहीं आता है तो उसका मतलब शून्यक नहीं है। 1 की पावर 3 है, 1 की पावर 3 करोगे, एक के ऊपर कोई भी घात लगाओ परिणाम एक ही मिलता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी वही स्थिति सेम बनेगी। 1 का स्क्वायर 1 और 3 एक कम 3 हो जाएगा, और प्लस का ये 5 एक कम 5 और माइनस का 1 हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ लीजिए तो P1 बराबर अपने पास में आ जाएगा 5 2 7 और -3 और -1 हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो -3 और -1 मिलकर के क्या हो जाएंगे माइनस के 4। तो P1 बराबर देखिए क्या आ रहा है अपने पास में 7 माइनस का 4, तो उत्तर अपने पास में क्या आएगा 3 आएगा। P1 पर मान जो है इस बहुपद का वो 3 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है। प्रतिबंध क्या है बहुपद के शून्य के लिए, कि बहुपद में उपस्थित चर राशि का वो मान, ठीक चर राशि का वो मान, तो इस बहुपद में चर राशियां कौन सी हैं, x हैं, और x के लिए वो मान जो इस पूरे बहुपद के मान को शून्य करे वही शून्यांक कहलाता है। मैंने x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 पर इसका मान शून्य नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए x-1 जो होगा वो इस बहुपद का एक शून्य नहीं होगा। हम लोगों को सीधे सीधे लिख देना है कि x-1 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, इस प्रकार से लिख लेंगे, शून्यक नहीं है। देखिए कुछ चीजें हो सकता है आपको क्लियर ना हो, मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई क्वालिटी को लेकर के मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, ऐसे ही इसी प्रकार की क्वालिटी में ही आपको पढ़ना होगा, धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी तो फिर क्वालिटी सही होगी। या फिर आप ऐसा किया कीजिए कि वीडियोस को डाउनलोड करके फिर देखा कीजिए, वीडियो को 720p रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर लिया करें, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर चीज़ें आपको दिख जाएंगी, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी तरफ से फुल HD में ही रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन कैमरा उतना ज़्यादा ठीक है नहीं अपने पास में, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल नहीं पा रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो 360p में भी वैसे ठीक ठाक दिखता है, मैंने देखा है। ठीक है, सारे दिख जाते हैं आप लोगों को, अब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखते हैं, लेकिन जितना दिखते हैं आप लोगों के काम के लिए काफ़ी है। तो ये इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटा देता हूँ मैं, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन पूरी प्रश्नावलियों में कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ चेक करना है कि शून्यक है नहीं है, बस। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इसका लास्ट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, px बराबर में 2x की पावर 3 माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 12, और कह रहा है इसका जो शून्यक दे रहा है आपको, वो कह रहा है कि x बराबर 3/2 पर। ठीक, हमें चेक करना है
कि x बराबर 3/2 पर इसका मान शून्य होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो सीधे लिखिए आप कि x बराबर 3/2 रखने पर। ठीक, अब चूंकि पी एक्स पर x की जगह पे हम क्या करने वाले हैं, 3/2 लिखने वाले हैं, इसलिए p 3/2 कर देंगे। तो बराबर में 2 इंटू 3/2 की पावर 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 3/2 की पावर 2 प्लस का 3/2 प्लस में 12, इतना हो जाएगा अपने पास में। तो p 3/2 बराबर क्या आएगा अपने पास में, 2 इंटू, देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, और 2 की पावर 3 अपने पास में हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस का 9 दिया गया है, गुने में 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये प्लस में 3/2 और प्लस का 12 जो है वो लिखा रहेगा। ठीक, थोड़ा और सरल करेंगे इसको, तो आएगा p 3/2 बराबर में 27 दूना 54/8 माइनस का 9 9 81 बटे में 4 और प्लस में 3/2 प्लस में 12। चूंकि भिन्नतम रूप है इसलिए क्या करेंगे, 12 को भी हम भिन्नतम रूप में लिख देंगे सीधा सीधा। ये सब भिन्न के रूप में आ गया है। ठीक, तो भिन्न के रूप में ही हम लोगों को जोड़ना घटाना पड़ेगा, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। परिमेय संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए आवश्यक क्या होता है कि भाई उनके हर बराबर होने चाहिए, तो हमें पहले इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। हर बराबर करने के लिए हम क्या करते थे, हरों का लासा लेते थे, 3/2, ये 2 लिखा हुआ है। हरों का लासा जब हम लेंगे तो हरों का लासा अपने पास में आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो सभी को बटे में 8, ये 8 ऑलरेडी है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा 4 को, तो 2 से नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 8 16 162 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा तो ये 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि p 3/2 बराबर में 54 में से 162 को घटा दो। ठीक है, तो 54 में से तो 162 जाएगा नहीं, 162 में से 54 घटाओ, उत्तर माइनस में आएगा इसका। तो यहाँ पे देख लो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 5 में से 5 चला जाएगा तो 0 बचेगा, और एक ऐसे सीधे सीधे लिखा रहेगा। ठीक, और ये माइनस का होगा, माइनस से डिनोट करेंगे, जिसका मान अधिक होता है उसका चिन्ह लगाते हैं। 162 का मान ज्यादा है, 162 का चिन्ह ऋणात्मक है। 12 और 96 ये भी होकर के हो जाएगा आपके पास में 108 बटे में 8। ठीक, यहाँ भी बटे में 8 ही होगा अपने पास में। ठीक है, एक माइनस है, एक प्लस है, काट दो। ठीक, तो तुम्हें परिणाम क्या प्राप्त हुआ, p 3/2 बराबर में 0 बटे में 8। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब अंश का मान शून्य होना तो पूरे के पूरे भिन्न का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है, पूरी की पूरी परिमेय संख्या का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है। तो p 3/2 पर इस बहुपद का मान आ गया शून्य, अतः दिए गए बहुपद में x बराबर 3/2 जो है वो एक शून्य के रूप में है, लिख देंगे। ठीक, कि p 3/2 जो है एक शून्य है, x बराबर 3/2 जो है दिए गए बहुपद का एक शून्य है। बस क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन नंबर 9 में, लेकिन घबराना नहीं है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 को ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर 9 में, बस डुअल बार मान रखना पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन अच्छी तरीके से लिख के, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 2, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर में 2 तथा x बराबर में 0, ठीक है, तब बहुपद, सॉरी ये x बराबर 2 x बराबर 0 दिया गया है, और कह रहा है कि बहुपद 2x की पावर 3 माइनस का 5x² प्लस में ax प्लस का b के शून्यक है। ठीक है, के शून्यक है, ये x बराबर 2 x बराबर 0 है क्या, इस बहुपद के एक शून्यक है, के शून्यक है।
शून्यक है, तो कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए, बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है हम लोगों को। ठीक, क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। क्या कह रहा है कि x बराबर 2 x बराबर 0 ये दोनों ही इस वाले बहुपद के शून्यक है। तो दोनों जो शून्यक हैं तो दोनों बराबर ही होंगे। भाई इस पर मान यदि 2 रखो चाहे 0 रखो तो मान तो शून्य ही आएगा दोनों का, क्योंकि ऑलरेडी उसने दे रखा है। भाई अब हमें जांच नहीं करनी है, अब उसने दे रखा है कि ये दोनों शून्यक हैं इसके। तो जब दोनों शून्यक हैं तो चाहे मैं 2 को रखूं चाहे मैं 0 को रखूं तो मान तो शून्य ही आएगा। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे कि रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, मान को रख रहे हैं। ठीक, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 जब इस बहुपद में रखेंगे तो देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर शून्य होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड, x बराबर 0 रखने पर इसका मान जो होगा वो शून्य होना चाहिए, क्योंकि दोनों शून्यक है ना, तो 0 रखा है तो 0 पर इसका मान शून्य होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 0 रखेंगे और बराबर शून्य के दिखा देंगे। एक सेकंड देखिए, अभी मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। 2 इंटू 0 की पावर 3 माइनस का 5 इंटू 0 की पावर 2 प्लस में ये इंटू 0 हो जाएगा प्लस का भी, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। क्यों 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने दे रखा है भाई कि 0 जो है वो एक शून्यक है इसका, यानी कि यदि 0 इसमें रखूंगा तो इसका मान शून्य के बराबर ही होगा। ठीक है, तो मैंने वही चीज लिख दी है। ठीक, कि वे बराबर किसके है, शून्य के है। क्यों, क्योंकि x बराबर 0 एक शून्य के रूप में है। ठीक है, इस बहुपद का तो हल कीजिए, तो भाई 0 की पावर 3, 0 की पावर आप कितनी भी लगा दो मान तो 0 ही होगा, और किसी से भी गुणा करो तो भी उत्तर 0 ही आएगा। तो ये सब तुम्हारे पास में 0 हो जाएंगे, सीधे सीधे तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, b बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमको क्या हो गया, b का मान मिल गया। ठीक, b का मान मिल गया। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे कि पुनः इस बार क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, पुनः x बराबर 2 रखने पर, और वही काम करेंगे कि चूंकि 2 भी एक शून्यक है। ठीक, तो 2 रखने पर भी इस बहुपद का मान शून्य ही होगा। ठीक, तो x बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 2 प्लस में x बराबर 2 दिया हुआ है ना, तो ये इंटू 2 और प्लस में भी, और ये सब बराबर हो जाएगा 0 के। क्यों, क्योंकि x बराबर 2 एक शून्यक है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस का 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये आ जाएगा प्लस में 2 ये प्लस में b बराबर में 0। यहाँ तक हल हुआ। थोड़ा और हल करो, 20 में से 16 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, प्लस का 2 ये प्लस का b बराबर में 0 हो जाएगा। इधर लिख रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि b बराबर 0 रखेंगे। चलो नीचे ही लिख देता हूँ, b बराबर 0 हम लोगों को मिला हुआ है ना, तो b बराबर 0 रखने पर रख सकते हैं ना, क्योंकि हमें b का मान मिल चुका है। तो माइनस का 4 प्लस का 2a और प्लस का b के स्थान पे 0 रखोगे तो 0 का मतलब तो कुछ होता नहीं है। माइनस को 4 को उधर ले जाओ, देखो इधर हल कर रहा हूँ। माइनस के 4 को क्या करो, सॉरी माइनस के 4 को उधर लेके चले जाओ, यहाँ पे देखो माइनस के 4 को इधर लेके चले आओ, तो बचेगा क्या, इधर 2 ये बराबर में 4 बचेगा। ठीक है, माइनस के 4 को उधर ले गया गया है। 2 चूंकि इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो ये बराबर हो जाएगा 4 बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो a बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तथा b का मान ज्ञात करना था, ये बराबर 2 आ गया है, b बराबर 0 आ गया। ठीक, इस प्रकार से हुआ क्या कि प्रश्नावली 2.2 आपका खत्म हो गया। ठीक, अब आगे गुणनखंडन प्रमेय हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक से गुणनखंडन प्रमेय को समझते हैं।